ये कोर प्रिंसिपल समझना इसलिए जरूरी है कि पूरा जो इंड एस का जो पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, वो इसी कोर प्रिंसिपल के आजू बाजू बना है। इसका आइडिया क्या है कि ये इंड एस कहता है कि मेरे को ये मानना है कि रेवेन्यू का रिकॉग्निशन, माने रेवेन्यू P&L में जब जाएगा तो वो इसी तरीके से जाना चाहिए या उतना ही जाना चाहिए जितना गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग कस्टमर को ट्रांसफर कर चुके हैं। मैं प्रॉपर वर्ड में बताता हूं कि द कोर प्रिंसिपल इज टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इन ए मैनर दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स at an amount that reflects the consideration that the entity is entitled to receive। मतलब जैसे मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं मैं, वो है 39। और मान लीजिए टोटल मेरा कोर्स का फीस है, मान लीजिए 16,000 रुपीज। अब आपसे मैंने 16,000 रुपीज ले लिया, वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो मेरा एडवांस है। अब जितना क्लास मेरा कंप्लीट होगा उसी हिसाब से हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर पाएंगे अपने P&L में। द रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर्ड। अब अगर आधी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हुई है तो आधा ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा इस साल में। If only 30% of the goods and services have been transferred, 30% of the revenue will be recognized, not more than that. So if the entity has received the full consideration 100%, say, and the 100% consideration का amount is 16,000, तो out of 16,000 only 30% will go to P&L, which is 4,800. Rest 70%, which is say 11,200 rupees, will be a liability. If the money is received in advance, it will be treated as a liability. तो कोई भी काम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, चाहे वो सर्विस रिलेटेड हो, जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होगी कस्टमर को, रेवेन्यू का रिकॉग्निशन भी उसी तरीके से होना चाहिए और अमाउंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। So the core principle is to recognize the revenue in a manner that depicts the transfer of goods and services to the customer at an amount that reflects the consideration that the entity is entitled to receive for those goods and services which have been transferred. So अगर goods and services transfer नहीं हुआ है तो आप revenue record नहीं कर पाएंगे।